चश्म नम जाने शोरीदा काफ़ी नहीं, तोहमत इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं। आज बाजार में पाबजौलां चलो, दस्त अफशां चलो, मस्त रक्सां चलो, खाक बरसर चलो, खूं बदामां चलो, राह तकता है सब शहर जाना। चलो हाकिम शहर भी, मजमा आम भी, तीर इल्ज़ाम भी, संग दुश्नाम भी, सुबह नाशाद भी, रोज़े नाकाम भी। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है बस ये कि राहत के सिवा, पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब। हम लोग 6th फैज़ फेस्टिवल पर मौजूद हैं जो कि अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर में हो रहा है। फैज़ अहमद फैज़ पाकिस्तान के एक पोइट, राइटर और ऑथर रहे हैं। फैज़ अहमद फैज़ साहब को नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर के लिए भी नॉमिनेट किया गया और उनको लेनिन पीस प्राइज़ भी मिला। फैज़ साहब की पोइट्री से हम सब वाकिफ़ हैं और ये फेस्टिवल उनको याद करने और उनको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। ये फेस्टिवल इस दफ़ा 2 साल बाद हो रहा है। लास्ट टाइम 5th फैज़ फेस्टिवल 2019 में हुआ। फैज़ साहब की पोइट्री आज भी हमारे दौर के लिए रेलेवेंट है। आज भी वो तमाम मसाइल एग्जिस्ट करते हैं जो उस टाइम एग्जिस्ट करते थे। फैज़ साहब ने अपनी पोइट्री में दर्द की, गरीबों की, मुआशरे की और सिस्टम को चेंज करने की बात की। वो रेवोल्यूशन, वो इमोशंस आज भी हमारी ज़रूरत है। जब मैंने फैज़ साहब की पोइट्री मुझसे पहली सी मोहब्बत को पढ़ा तो मैंने बहुत सतही लेवल पे पढ़ा। मुझे उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट कभी नज़र ही नहीं आया, बल्कि रिसेंटली लास्ट ईयर जब मैंने फैज़ अहमद फैज़ की मुझसे पहली सी मोहब्बत पढ़ी और जब मैंने उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखा और उसको मार्क्सिस्ट थ्योरी की लाइन में और बहुत सी थ्योरीज़ की लाइट में देखा, तब मुझे उस पोइट्री की समझ आई और मुझे समझ आया कि क्यों हर साल फैज़ साहब को याद किया जाता है और उनको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हमारे माशरे को शायद उस लिटरेचर की, उस अदब की ज़रूरत है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप फैज़ साहब की पोइट्री भी पढ़ें और आज क्योंकि हम यहाँ आए हैं तो हम आपको फैज़ फेस्टिवल भी दिखाएंगे और वो सारे इवेंट्स जो यहाँ पर हो रहे हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। फैज़ की शायरी जो थी वो मज़दूर और किसान और तबकाती तौर पे पिसे हुए तबकात के लिए थी और नौजवानों के लिए शायरी थी और असीरों के लिए शायरी थी। दुख में लिपटे हुए और दबे हुए जब वो अफ्रीका को आवाज़ देते हैं कि आ जाओ अफ्रीका, आ जाओ मैंने धूल से माथा उठा लिया, आ जाओ मैंने छील दी आँखों से गम की छाल, तो वो आवाज़ दे रहे होते हैं या असीरों को और तसल्ली दे रहे होते हैं कि इन तौक़ो सलासल से हम तुम उठाएंगे शोरिश बरबत नए। तो वो फैज़ की शायरी ज़ाहिर है इनकलाब की शायरी थी और इनकलाब के लफ्ज़ से भी हम नावाकिफ़ हो गए और उसमें कुछ मार्क्सिज़म का आंसर था, वो हमारे तक पहुंचा ही नहीं है, वो हमारे बच्चों तक, हमारी कोई कौमों तक, हमारी नस्लों तक। तो ये बहुत अहम मामलात हैं जिनकी वजह से फैज़ को जानना भी, सुनना भी, अब तो उनकी आवाज़ जहाँ रिकॉर्ड हुई है वहीं है और उनको सुनना भी, उनको समझना भी और उनके पैगाम को फैलाना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो पाकिस्तान के गरीबों, मज़दूरों, किसानों, तालिब इल्मों, नौजवानों के लिए और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए शायरी है। वो लोग
बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आरे आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। बिल आखिर हमने तंग आकर दोनों को अधूरा छोड़ दिया। आज मैं यहाँ पे 6th फेस्ट फेस्टिवल में आई हुई हूँ। जब मैं घर से निकल रही थी तो मैं ये सोच के आई थी कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट टाइम है ये फेस्टिवल अटेंड करना, और मुझे मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि जब यहाँ पर आऊँगी तो जो फैज़ की शायरी थी उन गरीबों के लिए, उस तबके के लिए जिनकी रिप्रेजेंटेशन उस टाइम में नहीं थी, तो वो एक पर्पसफुल अंदाज में, एक क्रिएटिव वे में वो कन्वे होगी। लेकिन यहाँ पर आके थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है इस नज़रिए में कि वही नज़रिया जो गरीबों के लिए सारी शायरी लिखी गई थी, जो गरीबों के लिए एक बात की गई थी, वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। हमें हर जगह यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है उसको कैपिटलिज्म ने हाईजैक कर लिया है और उसको एक कमोडिटी बना के उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये डिसअपॉइंटमेंट है काफ़ी, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी शायरी गरीबों के लिए थी और वो उन तक ही कायम रहनी चाहिए। अच्छा, सवाल बड़ा मज़ेदार है कि क्या मज़ाहमती शायरी आजकल के दौर में क्यों नहीं हो रही? चूँकि मसाइल तो आजकल भी हैं, वो मसाइल जो फैज़ साहब के हाँ और उस दौर में लाहक थे वो आज मुल्क कौम को लाहक हैं, और आज का शायर क्यों नहीं लिख पा रहा, नज़रियाती शायरी क्यों नहीं हो रही? अच्छा, मुझे ये लगता है कि नज़रियाती शायरी हो रही है, लेकिन शायद जो लब रुखसार का जो शायरी है, ये जो ऐसी शायरी है, जो रोमानवी शायरी है, वो शायद ज़्यादा लोग उसको पसंद कर रहे हैं और ज़्यादा जो है, अच्छा कुछ इन्हितात भी आया है, चूँकि कुछ ज़वाल भी आया है। अब हमें जालिब या फैज़ या इस तरह के लोग, हमें उस मयार के लोग मिलते भी कम हैं, और अब शायद सोशल मीडिया का दौर है तो ज़्यादा जो है वो इस तरफ रुझान ज़्यादा है कि ना सिर्फ शायरी कैसी होनी चाहिए, बल्कि ये रुझान है कि मैंने गज़ल पोस्ट करनी है, मैंने अशार लगाने हैं। सो इसका मतलब ये है कि आपकी क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है मगर क्वालिटी जो है वो कम हो गई है। इसका एक ही हल है, उसका हल ये है कि अच्छे लोगों को, जो उस दौर के इनकलाबी शायर हैं, जैसे फैज़ साहब हैं, जैसे जालिब हैं, या फैज़ साहब का एक औरा बहुत बड़ा है, एक इंटरनेशनल औरा है, उनको पढ़ाया जाए, निसाब में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए, ताकि जो अदब पढ़ने वाले लोग हैं वो कम से कम इंस्पायर हो सकें। जी, फैज़ साहब जो हैं बहुत बड़े शायर होने के साथ साथ एक नज़रियाती आदमी थे। वो तबकाती जद्दोजहद में यकीन रखते थे, महकूम कौमों के हकूक़ के लिए बात करते थे, एक जमहूरी पाकिस्तान चाहते थे। तो बेखल ये नाकाफ़ी है कि हम सिर्फ उनको एज अ शायर देखें। शायर वो नो डाउट 20वीं सदी के सबसे बड़े शायरों में से एक थे, लेकिन उनकी जो मेखल जो उनकी नज़रियात हैं, जिस तरह सोशलिज़म के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, जमहूरियत के लिए लड़ाई लड़ी, उसके लिए कुर्बानियाँ दी, उनका जो सारे दोस्त अहबाब थे वो जिस सर्कल से थे, जिस नज़रिए से थे, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। उसके बग़ैर जो है मेरे ख़्याल वो फैज़ की जो ज़िंदगी को जो समझना चाह रहे हैं वो समझ नहीं सकेंगे, उनकी जद्दोजहद को नहीं समझ सकेंगे, और फैज़ फेस्टिवल भी अधूरा रहेगा अगर हम उनके नज़रियात के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो ये था 6th फेस्ट फेस्टिवल का सेकंड डे। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सी बातें सीखी और बहुत सी बातों को नोट भी किया। हर इवेंट, हर चीज़, हर आइडियोलॉजी में कुछ बातें होती हैं जो अच्छी होती हैं और कुछ बातें होती हैं जो नेगेटिव होती हैं। तो नेगेटिव चीज़ों को या हमारे क्रिटिसिज्म को इग्नोर करते हुए आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि फैज़ को याद रखा जा रहा है, फैज़ की शायरी से एक कनेक्शन बन रहा है। हमने फैज़ की किताबें देखी, फैज़ साहब की किताबें देखी और हमने उनके शेर पढ़े जिनसे हमने बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया। तो आई थिंक ये एक ज़रिया तो है कि हम लोग, जो यंग जनरेशन है, वो अपने अदब से, अपने लिटरेचर से जुड़ रही हैं, ये उसकी एक कड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि फैज़ साहब की आइडियोलॉजी या फैज़ साहब को पढ़कर हमें और भी बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ करना भी है। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पर आर्ट को सेलिब्रेट किया जा रहा था। हमने 2 परफॉर्मेंसेस देखी, लाल बैंड की और कथक की, जो कि बहुत खूबसूरत थी। तो सबसे अहम बात यह है कि क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान होता है, बट इस इवेंट से सीखा भी है और अपने साथ कुछ लेसन्स भी लेकर जा रहे हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। हमने कुछ किताबें भी खरीदी और अब उम्मीद है कि हम इस अदब को पढ़ेंगे भी और इस अदब के पीछे जो आइडियोलॉजी है उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। आपसे मिलेंगे अगले से। खुदा हाफ़िज़।